रास क्रीड़ा भाग 1। तदनंतर व्रत नियम गौरी पूजा के अंत में गोपीजनों को जिस मारोत्सव का वादा किया था उसे पूरा करने के लिए आप प्रवृत्त हो गए और यमुना तट के उस वन में जहाँ दिशाएं घनी चांदनी के चिटकने से शीतल हो गई थी जाकर अपनी मुरली बजाई। आपका वह वेणु स्वर सप्त स्वरों के प्रयुक्त भेदों समेत आरोह तथा अवरोह के क्रम से सारे जगत को विमुग्ध कर रहा था। गोप युवतियां उसे सुनकर अवर्णनीय मनोमोह में पड़ गईं। हे सुंदर शरीर वाले भगवान, ब्रज की कमल नयनी युवतियों ने जो घर के कामों, बच्चों के लालन पालन तथा पतियों की सेवाओं में लगी हुई थीं, आपकी मुरली के नाद से विमोहित हो अपने सभी गृह कार्य छोड़ दिए और वन में आ जुटी। कोई वेणुनाद सुनकर सारे अंगों के भूषण लेने पर भी आधा ही पहने हुए उसी स्थिति में आपके पास दौड़ आई। वे आपकी आंखों को उनसे अधिक रुचि जो पूर्ण विभूषित थीं। हे देव मुकुंद, कोई तरुणी हार को नितंब पर और करधनी को कंठ में धारण किए हुए आपके पास आई। ऐसा लगता था कि वे अपने जघन का विशेष हारित्व आपको स्पष्ट बता रही हो। कोई अपनी मोह मुग्धता में स्तनों पर बिना उत्तरीय पहने आपके पास आई। दूसरी वधुएं वेणुनाद के श्रवण से उत्पन्न अपने व्यामोह के कारण पहली युवती की उस स्थिति को नहीं देखा। ऐसा लगता था कि वह अपने अनुपम सघन प्रणय के राज सिंहासन पर आपको अभिषिक्त करने के हेतु तीर्थों के कलश धरे आई हों। हे देव, कुछ युवतियों ने अपने को घर से निकलने में असमर्थ पाकर आपका अच्छी तरह हृदय में ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दिए और एक अद्वितीय चिदानंदमय आप में प्रविष्ट हो गई। वास्तव में ये ही युवतियाँ परम धन्या हैं। वे नारियां परमात्मा के रूप में नहीं, जारपति के रूप में आपका स्मरण कर रही थीं। फिर भी उन्हें क्षण में बिना किसी आयास और विलंब के परमहंसों की गति मोक्ष प्राप्त हो गई। अब तो मैं भी किसी न किसी तरह स्पष्ट परमात्मा स्वरूप आपको मन में धारण कर मोक्ष भोग लूं। पास आकर खड़ी हुई ब्रज वनिताएं प्रेम हर्ष आदि भावों समेत आपको देख रही थीं और आपका मुख तब उनके प्रति मधुर स्मितों से आर्द्र तथा अवलोकन करुणा से भरा हुआ था। आपका स्वरूप असीम कांति का समुद्र था। आप अपने इस रूप में सबके लिए अत्यंत हृद्य बन गए थे। वही आप, हे सबके परम प्रिय गुरुवायूरपुरेश, मेरे रोगों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।